हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिमिमीय प्रतिबिंब बनने के संबंध संवृत्ति क्या कहलाती है? प्रकाशीय फोटोग्राफी, एक्स किरण फोटोग्राफी, विकिरण चित्रण या फिर होलोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होलोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी किरणें तरंगे निर्वात में प्रसारित हो सकती है? बल्क में आंसर देना है। रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरण या फिर पराध्वनिक तरंगे। तो कौन बोला गया है निर्वात में प्रसारित हो सकती है? निर्वात में तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या क्या हो सकती है? तो देखो, रेडियो तरंगे नहीं होगी, ठीक है, रेडियो तरंगे नहीं हो सकती। प्रकाश तरंगे, हाँ ये हो जाएगी, प्रकाश तरंग हो जाएगी। उसके बाद एक्स किरण भी हो जाएगी और पराध्वनिक तरंग ये भी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 हो जाएगा, एक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा विजुअल जो रे होता है वो कौन सा है? इरेजर, ग्रेजर, मेजर या लेजर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लेजर। लेजर जो होती है वो सबसे ज्यादा दिशिक होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत हाई होती है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से सबसे ज्यादा ये दिशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्घ्य में या फिर उसके वेग में। तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके आयाम में परिवर्तन होगा। जब भी किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंगे परावर्तित होती है, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो, चाहे वो उत्तल हो, प्रकाश जब इससे टकरा के परावर्तित होती है तो उस प्रकाश किरण का जो आयाम है, आयाम चेंज हो जाता है, ठीक है, आयाम टकराने के बाद चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, वो ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। ऑप्शन बी, वो निर्वात में से गुजर सकता है। ऑप्शन सी, वो निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि निर्वात में से भी गुजर सकता है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी वो ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलती है, ये भी सही है। वो निर्वात से गुजर सकता है, ये सही है। और वो तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पे काम करेगा? परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण या व्यतिकरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परावर्तन। जो प्रकाशीय गेज होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो ये एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या फिर इसका कारण पारेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। देखो, जो सूखा बालू होता है उसमें परावर्तन ज्यादा होती है, इस वजह से वो चमकीला दिखाई देता है। और गीला बालू से प्रकाश का परावर्तन होती नहीं है, बहुत कम होती है, इसलिए वो द्युतिहीन दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 60 डिग्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री, ठीक है। अगर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से जाने वाले किरण के लिए जो आपतित कोण होगा, ये मान लो ये वक्रता त्रिज्या है, तो अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, आपतन कोण जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में या फिर वेग में। तो आयाम में परिवर्तन उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, M1 इंटू M2, M1 प्लस M2, M1 बाई M2 या फिर M2 बाई M1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M1 इंटू M2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऑप्शन बी यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हैं, ऑप्शन बी यदि दर्पण पर पड़ने वाला किरणें अपसारी है, ऑप्शन डी यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदि दर्पण पर पड़ने वाला किरणें अभिसारी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, उसके आयाम द्वारा, उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य द्वारा। किसी भी प्रकाश का जो रंग होता है ना वो आइडेंटिफाई होता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। जितना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है उसका उतना ही कम विचलन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि लाल रंग जो होते हैं रेड, उसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला, नीला, नारंगी, लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला। अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश जो होगा वो काला दिखाई देगा। इसका रीजन ये है कि वायुमंडल जो होते हैं वो परावर्तित कर देते हैं ब्लू कलर को, और अगर वायुमंडल ही ना हो तो वहाँ पे कोई भी रंग का परावर्तन नहीं होगा, सारा का सारा अवशोषित हो जाएगा क्योंकि वो निर्वात है। तो उस टाइम आकाश काले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर CV रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन CV रमन ने खोजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस से प्रयुक्त होता है, वाई कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्केव या फिर वाई कॉनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहाँ पे वाई कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है सूक्ष्मदर्शी में, सामान्य सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना घटना नेत्र की कौन सी मांसपेशी की सक्रियता से हो पाता है, पुपिल्स, रेटिना, सिलियरी मांसपेशियां या फिर आइरिस मांसपेशियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, ये जो हमारा लेंस है इसके दोनों किनारों पे ये सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती है। ये बाहर की ओर जब संकुचित होगी तो ये लेंस जो होगा वो पतला हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और ये जब अंदर की ओर संकुचित होगी तब ये लेंस मोटा हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। इस तरह से समायोजित होती है, एक साथ दो वस्तु को देखने का काम करती है और ये काम सिलियरी पेशियां करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण, परावर्तन और अपवर्तन या फिर केवल अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन दोनों पे काम करेगा एक पेरिस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंखों में लेंस के पीछे का भाग जो होता है वो किससे भरा रहता है, जलीय द्रव, काचाभ द्रव, लिम्फ या फिर रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काचाभ द्रव। जो आंख होती है, ये हमारा आंख है, रेटिना है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, इसी लिक्विड को बोला जा रहा है काचाभ द्रव। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी होता है, इसमें जो क्लियरिटी होती है, देखने में कोई भी असुविधा नहीं होती, ये पूरा पारदर्शी होता है और सेमी लिक्विड होती, थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो ये भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश करेगा तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे दिखाई देने लगता है। यह किसकी वजह से होता है? लेंस की लंबाई अधिक हो जाती है, पारितारिका फैल जाती है, पारितारिका सिकुड़ जाती है, या फिर लेंस की दृष्टि पटल का अंतर बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारितारिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब वो प्रकाश में रहता है, प्रकाश में रहता है तो प्रकाश कुछ ज़्यादा ही आंख में प्रवेश करती है, तो पारितारिका क्या करती है? सिकुड़ के छोटा हो जाती है ताकि प्रकाश कम प्रवेश करे, क्योंकि ये जो पारितारिका होती है वो प्रकाश को कंट्रोल करती है। और जैसे अंधेरे में जाता है तो वो सिकुड़ी हुई रहती है, उसमें कम प्रकाश जाने की कैपेसिटी रहती है, और अंधेरे में ऐसे भी प्रकाश कम रहता है, तब वहाँ से प्रकाश प्रॉपर नहीं जा पाती, तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो क्या करता है? अपना जो साइज है उसको बड़ा कर लेता है पारितारिका, फिर उसमें से प्रकाश पार होती है और फिर धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से कम हो, अधिक हो, बराबर हो या फिर दोगुना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक हो। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है, तब पूर्णांतिक परावर्तन होगा। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।